हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो क्या है, 7 कम है उसके बेस से। मतलब इस तरह से हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है इसके बेस से। ठीक है, ये वाला बेस जो होता है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, बोल रहा है अगर ये वाली जो है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस अगर 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें ये दो साइड्स फाइंड करनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये दोनों साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो अल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से। तो इसका मतलब हमें बेस तो पता होना चाहिए, तभी तो हम अल्टीट्यूड को 7 कम करेंगे ना। तो यहाँ पे हम ना ये बेस ही लेट कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, जो बेस है वो हमारा एक्स है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। Let the base of the triangle is equals to 7 x सेंटीमीटर। जो हमारा बेस है वो ट्रायंगल का, वो कितना है, x सेंटीमीटर है। तो अब जो इसका अल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, तो h कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, वो क्या है, बेस से 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एल्टीट्यूड। और हाइपोटेनस तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अब हमारे पास बेस भी है, अल्टीट्यूड भी है और हाइपोटेनस भी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, छोटी वाली दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर करना होगा। तो ए सी कितना, हमारा हाइपोटेनस कितना स्टूडेंट, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर करना है। तो ए बी कितना है, अभी हमने फाइंड किया x माइनस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना होगा, बी सी कितना है, बेस कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो a की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b की जगह हमारा 7 आ जाएगा। तो रख दो इसको फॉर्मूला में। तो हमारा क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल्स टू, ये a है, ये b है, a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 7, फिर प्लस में x का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, 169 एज इट इज रहेगा, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर ही रहेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 इंटू 7 का कितना होता है 14, और साथ में x है तो 14x हो गया, प्लस का x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसी टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगी। और ये जो 169 है, ये इस साइड, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। दोनों को ऐड कर लो तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 49 एज इट इज़ माइनस का 14x एज इट इज़, और 169 इस साइड आएगा तो माइनस का 169 बन जाएगा। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 49 प्लस का है और माइनस का 169 है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, दोनों टर्म कांस्टेंट है तो माइनस हो जाएगा। 169 में से 49 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 120। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 2x स्क्वायर एज इट इज़, रोटेट करके लिख देते हैं। और दो यहाँ पे प्लस वाली x वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस का 14x एज इट इज़
इन दोनों को कर लेंगे आपस में, माइनस हो जाएंगे तो 169 में से 49 जाएगा तो आएगा 120। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 120 और जीरो को भी इस साइड लिख लेते हैं। डन। यहाँ पे ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो 2x² माइनस 14x माइनस 120 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों सारी टर्म्स जितनी भी हैं वो सारी क्या है, 2 की मल्टीपल है, तो हमें ना फैक्टराइज करने में ईजी हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मैं डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x² माइनस, यहाँ पे 2 7 14 होता है तो यहाँ पे 7x आ गया। 260 120 होता है तो यहाँ पे 60 आ गया, इजिकल्स टू 0 आ गया। स्टूडेंट हमें ऐसी दो टर्म सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 16 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7 आ जाए। तो वो दो टर्म कौन सी होगी स्टूडेंट, 12 और 5। 12 5 से कितना होता है, 60 होता है। और यहाँ पे हमें माइनस का 7 चाहिए तो 12 और यहाँ पे 5। तो स्टूडेंट हमें माइनस का 7 चाहिए तो हमें बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और छोटी टर्म के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा तो माइनस का 7 आ गया। तो यहाँ पे हमें वो दो टर्म मिल गए हैं जिनको हमें इस बीच वाली टर्म की जगह रखना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x² एज इट इज़। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x एंड प्लस का 5 एंड माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पहली दो से कॉमन ले लेते हैं। x बच रहा है अंदर इस टर्म में और माइनस का साइन और 12 बच गया। नेक्स्ट में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसके साथ 5x होगा। यहाँ पे अंदर में यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर x बचेगा, माइनस का साइन एंड 5 12 ज़ा 60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म एक जैसी आ गई और ये इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। दोनों एक जैसी हैं तो इसको एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 एक बार आ जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें x की दोनों वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो यहाँ पे x की पहली वैल्यू देखो इक्वेट करके देखते हैं, x माइनस 12 को 0 से इक्वेट कर लो एंड x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट कर लो। सो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास प्लस का 12 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब दो वैल्यू आ गई x की हमारे पास, एक आ गई नेगेटिव एक आ गई पॉजिटिव। हमें कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली। नेगेटिव नेग्लेक्टेड हो जाएगी, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू आई है हम उसी को ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो बेस ऑफ ट्रायंगल क्या माना था हमने, x सेंटीमीटर माना था और वो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना है, x माइनस 7 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7। तो x की जगह रख दो वैल्यू x की 12 आई है और माइनस का 7। सो 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड दोनों फाइंड कर लिए स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसकी हेल्प से सॉल्व करके फैक्टराइज करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड दोनों आ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है, पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। बोला जो हर आर्टिकल बनाने की कॉस्ट आती थी ना वो कितनी थी, ट्वाइस किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने दिन में बनते थे उसका डबल और उसमें 3 और ऐड कर दें, वो हमारी क्या बनती थी, कॉस्ट हर आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, अगर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल, तो हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनते थे उस दिन में, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट तो दे रखी है इन्होंने,
पर हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन बस थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, जो इसकी वर्डिंग है वो ज़्यादा लंबी है, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट ही है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होने लगेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बताना है कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने बनते हैं एक दिन में, है ना, और कॉस्ट बनानी है उनके ऊपर। तो स्टूडेंट जो भी हमें बताना होता है वही हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हमने मान लिया एक्स आर्टिकल बनते हैं एक दिन में, एक्स आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है एक आर्टिकल की, वो भी दे रखी है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं उस दिन में उसका डबल कर दो, मतलब यहाँ पे 2 × x हो जाएगा, और उसमें 3 ऐड कर दो, तो वो आ जाती है हर आर्टिकल के ऊपर हमारी कॉस्ट आ जाती है। और जितने आर्टिकल बनते हैं हर दिन में उसकी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दे रखी है, वो लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 90 रुपीज़। अब स्टूडेंट ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन कैसे रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे एक दिन में अगर 5 पोइट्री आर्टिकल तैयार होते हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 × 10 = 50, मल्टीप्लाई करने पे पता चल रहा है। तो सेम इसी तरह से ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन रहे हैं दिन में, x बन रहे हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, 2x + 3 आ रही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा x × 2x + 3, इनको मल्टीप्लाई करने पे आती है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 × x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 90 इस साइड है तो हमें इसको इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 90 माइनस का हो जाएगा = 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 2 है ना, यहाँ पे हमें x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है जब भी हमें स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म की हेल्प से सॉल्व करना होता है। तो अगर 1 से ज़्यादा कोई नंबर हो तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, x² प्लस 3x, और 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 180 = 0। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट ऐसी टर्म सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास माइनस का 180 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाए। तो ऐसी वो 2 टर्म कौन से है स्टूडेंट, 15 और 12। 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 180, और 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमें साइन कौन सी टर्म के साथ लगाना चाहिए स्टूडेंट, हमें प्लस का 3 चाहिए तो हमें बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा। तो हमारे पास वो 2 टर्म आ गए हैं जिनको हमें इस बीच वाली टर्म की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², 3x की जगह ये दोनों टर्म रखनी है, तो प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 = 0। अब पहली 2 में से कॉमन लो, फिर लास्ट वाली 2 में से कॉमन लो। तो पहली 2 से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x ही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अंदर क्या बचा, 2x बच गया पहली टर्म में से, और दूसरी टर्म में से 15 बच गया। सेम यहाँ से माइनस का क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 × 2 = 12 होता है, 2x अंदर बच गया माइनस, एंड 15 6 × 90 होता है = 0। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म एक जैसी है तो इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। सो x - 6 कंबाइन करके लिख दिया, और 2x प्लस 15 को एक बार लिख दिया = 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना है, तो x - 6 = 0 एंड 2x प्लस 15 = 0। दोनों से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई क्योंकि माइनस का था, दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 15/2 आ गई हमारे पास। एक्स की वैल्यू आ गई दोनों। तो स्टूडेंट ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है इसको हम नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, तो हमने क्या लेट किया हुआ था, नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x लेट किए हुए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना, x लेट किया था और x कितना आ गया हमारा 6, मतलब एक दिन में 6 आर्टिकल बनते हैं और उन पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, एक आर्टिकल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 2x + 3। 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे +3, 2 6 12 + 3 कितना हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ गया 15। तो हमारे पास 6 आर्टिकल बनते हैं एक दिन में और हर आर्टिकल के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 15 है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। या यही चीज़ें हमें दोनों फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल के ऊपर और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनते हैं एक दिन में, यही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।